शहर की ठंडी भीगी शाम में रामू ने रोज की तरह अपना ठेला लगाया। जैसे मौसम नहीं, मजबूरी उसके साथ खड़ी हो। चल भाई हाथ, आज जरा तेज चलना। बारिश है तो क्या हुआ, चूल्हा तो पेट के लिए ही जलता है। बस आज की कमाई ठीक हो जाए। घर में आटा भी कम है और गुड़िया की दवा भी ले जानी है। उसके हाथ आदत से चलते थे, पर दिमाग खर्चों की गिनती में उलझा हुआ था। तेल थोड़ा कम, गैस भी बचानी है, लेकिन स्वाद कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्राहक दूसरी गली मुड़ जाएगा। रामू काका अभी तक रुके नहीं, पानी तो और तेज होने वाला है। रुक गया तो चूल्हा भी रुक जाएगा छोटू, और चूल्हा रुका तो घर की सांस अटक जाएगी। पर काका, सामने वाली चाय की दुकान भी आधी बंद हो गई, लोग घर भाग रहे हैं। लोग घर भागते हैं बेटा, हम लोग घर चलाने के लिए सड़क पकड़ते हैं। फर्क बस इतना सा है। बारिश अब महीन फुहार नहीं रही थी, वो जैसे पूरे बाजार को खाली कराने पर उतारू थी। ये कोना खुल रहा है काका, पानी अंदर आ जाएगा। अरे कस के पकड़, ये प्लास्टिक गई तो आधी सब्जी बह जाएगी और आधा हौसला भी। आप भी ना काका, हर बात में हौसला घुसेड़ देते हो। क्योंकि जेब में पैसे कम हो तो आदमी बातों से ही हिम्मत सीखता है। ओ रामू, एक प्लेट गर्मा गर्म बना दे, हाथ जम गए हैं। तीखी रखना, आज सवारी ने जान निकाल दी। अभी बनती है शंभू भैया, इतनी तीखी दूंगा कि बारिश भी पसीना मांगने लगे। बस दाम कम रखना, वरना पसीना नहीं आंसू निकल जाएंगे। दाम वही पुराने, भरोसा नया। पहले पेट गरम करो, हिसाब बाद में कर लेंगे। ऐसे ग्राहकों से ही उसका ठेला चलता था। लेन देन में कम, पहचान में ज्यादा। देखो भैया, चाउमीन की जान है आज, कम हुई तो बस उबली उदासी लगेगी। और हमारी जान है ये खुशबू, दूर से ही लगा। आज भी तू मैदान में डटा है। डटे रहना पड़ता है। घर में कोई पूछता नहीं कि मौसम कैसा था, बस ये पूछता है कि राशन आया या नहीं। सच कहूं, तेरी बात सीधी लगती है, पर लगती दिल में है। लो पहले खाओ, खाली पेट सच भी कड़वा लगता है। वाह, यही तो बात है। मिर्च भी, धुआं भी, और ऊपर से वो सरक वाली खुशबू। काका, मेरी भी आधी प्लेट बना दो ना, खुशबू से पेट और जोर से बोल रहा है। तेरे लिए बाद में बनाऊंगा, पहले ग्राहक। लेकिन हाँ, बचा तो नहीं, अलग से बनेगा। मतलब पक्का मिलेगा। आप बचा तो बोलते हो, देते हमेशा हो। रामू की सख्ती सिर्फ आवाज में थी, दिल में नहीं। हे भगवान, थोड़ा थम भी जा, 2 घंटे बस, फिर जितना बरसना है बरस लेना। आज भीड़ मुश्किल है, लोग इस पानी में रुकेंगे नहीं। भीड़ नहीं आई तो उधारी आएगी, उधारी आई तो घर में चुप्पी जाएगी, और वो सबसे भारी पड़ती है। मेरे पास पूरे नहीं हैं अभी, 10 कम है, कल दे दूं? ले जाओ भैया, पेट ने नकद दिया है, बाकी कल सही। तेरे जैसा आदमी कम है रामू, खुद भीग रहा है फिर भी दूसरों को गर्माहट दे रहा है। अरे बड़ी बात मत बनाओ, बस इतना है कि भूख की शक्ल मैं पहचानता हूँ। शंभू चला गया और उसके जाते ही सड़क फिर खाली हो गई। अजीब, लंबी, ठंडी खाली। काका, अगर आज कमाई कम हुई तो घर में बहुत दिक्कत होगी क्या? दिक्कत तो होगी बेटा, पर हम लोग दिक्कत से डरते नहीं, बस कभी कभी थक जरूर जाते हैं। गुड़िया की तबीयत अब कैसी है? पिछली बार खांसी बहुत थी। दवा खत्म हो गई है। आज सोचा था कमाई ठीक हुई तो लेते जाऊंगा। बच्ची रात को सीने से बजती है, जैसे छोटी सी सीटी। फिर तो आज दुकान बंद मत करना काका, मैं भी यहीं रहूंगा। तू रहेगा तो हिम्मत रहेगी, पर भीग कर बुखार ले आया तो तेरी अम्मा मेरी खाल उतार देंगी। तभी लगभग खाली हो चुकी सड़क पर बारिश की चादर के पीछे एक धुंधली आकृति ठेले की तरफ बढ़ती दिखी। काका, कोई आ रहा है। आने दे, इस मौसम में जो रुकता है या तो बहुत भूखा होता है या बहुत परेशान। अगले ही पल हवा ने तिरपाल को झटके से ऊपर उछाला और ठेले पर जमा पूरी मेहनत बारिश में बह जाने का खतरा सामने खड़ा हो गया। अरे, ये कोना छोड़ना मत, मैं पकड़ती हूँ। सावधान बिटिया, कढ़ाई गरम है। बस बस, इसे नीचे मत गिरने देना।
काका, डिब्बे में पानी घुस रहा है। अरे भाई, मैं ये बांस पकड़ लेता हूँ, तुम मसाले बचाओ। और मैं ये पर्दा नीचे खींचता हूँ, नहीं तो पूरी चाउमीन भीग जाएगी। 1 2, अब साथ में खींचो। खींच रही हूँ, आप बस रस्सी बांधिए। काका, ये रही रस्सी, जल्दी। बारिश अब भी बेरहम थी, पर उस छोटे से ठेले पर पहली बार सब लोग अपने अपने नहीं, एक साथ किसी एक चीज को बचा रहे थे। हो गया। अरे वाह, अब पानी अंदर कम आएगा। आज तो चाउमीन से पहले जिम हो गया भाई। फ्री में एक्सरसाइज और ऊपर से गरम गरम खाना। भगवान कसम, तुम लोगों ने आज ठेला बचा लिया। ठेला नहीं, शायद किसी की रात बची है। तुम पूरी भीग गई हो बिटिया, इधर आओ, अंदर खड़ी हो जाओ। क्या खाओगी? पहले इन लोगों को दे दीजिए, मैं इंतजार कर लूंगी। नहीं बहन, पहले तुम्हें मिलना चाहिए। तुम ना होती तो मेरा भी खाना गया था। सही कहा, आज की हीरो तो यही है। हीरो नहीं, बस हाथ लग गया। नाम तो बताओ। जिसने मुश्किल में हाथ दिया उसका नाम जानना बनता है। मीरा। मैं चोटू, और ये हमारे काका, सबसे बढ़िया चाउमीन वाले। अरे इतना भी मत उछाल मुझे, लोग दाम बढ़ा हुआ समझेंगे। ठंड से कांपती सड़क पर उस कड़ाही से उठती भाप जैसे सबके बीच अचानक एक छोटी सी दोस्ती का चूल्हा जला रही थी। खुशबू बहुत दिनों बाद ऐसी लगी है कि पेट ने सच में आवाज दी हो। तो फिर आज पेट को इंतजार नहीं करवाएंगे, तीखा चलेगा। अगर बहुत तीखा हुआ तो शायद रो पड़ूंगी, पर हाँ, चटपटा होना चाहिए। काका की चाउमीन खाकर लोग उंगलियां चाटते हैं, आंसू नहीं। झूठ मत बोल, पिछली बार मेरी नाक बहने लगी थी। और फिर भी प्लेट दूसरी ली थी। अच्छा सुनो सब, आज जिसने तिरपाल पकड़ा उसकी प्लेट मेरी तरफ से। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं पैसे दे दूंगी, थोड़े हैं पर। जब मदद हिसाब देखकर नहीं की तो खाना भी हिसाब से क्यों? लोग अक्सर पहले हिसाब ही पूछते हैं। उस एक वाक्य ने जैसे बारिश की आवाज के बीच छिपा उसका सारा अकेलापन बाहर ला दिया। आज नहीं पूछेंगे, आज बस इतना समझेंगे कि तुम भूखी हो। और ठंडी भी। ये लो, हाथ सेंक लो। भाई, मेरी प्लेट बाद में देना, पहले बहन को दे दो। मुझे घर पर डांट ही पड़नी है। 5 मिनट और सही। हाँ, पहले इसे। मेरा रिक्शा भी वैसे ही पानी में तैर रहा होगा। लो मेरा गरम गरम, संभल कर, कटोरी भी गरम है। इतनी भरी हुई? मैंने तो आधी भी नहीं मांगी थी। भूख कभी आधी नहीं होती बिटिया, लोग बस प्लेट छोटी कर देते हैं। ये तो सच में क्या? बोलो ना। जैसे बारिश में किसी ने अंदर आग जला दी हो। कभी कभी जीत बड़ी नहीं होती, बस इतनी होती है कि भीगती रात में किसी के चेहरे पर पहला सुकून लौट आए। मीरा, अगर बुरा ना मानो तो पूछूं, इतनी रात इतनी बारिश में अकेली? काम से लौट रही थी, सिलाई करती हूँ। जिस घर में कपड़े देने गई थी वहाँ देर हो गई, और फिर पर्स कहीं गिर गया, किराया गया, फोन बंद, और हिम्मत भी आधी। ओह, इसलिए तुम इतनी घबराई हुई थी। घबराने की बात नहीं, खाना खाओ फिर देखते हैं। घर कहाँ है? शंकर बस्ती, यहाँ से दूर है। इतनी बारिश में पैदल? मेरे रास्ते से उल्टी दिशा है, वरना छोड़ देता। अरे, मेरा रिक्शा है ना, पानी भले भर गया हो, पहिए अभी डूबे नहीं है। आप छोड़ देंगे? क्यों नहीं, आज तुमने सबका ठेला बचाया, मैं तुम्हें रास्ता दे दूंगा। भाई, किराया मैं दूंगा। अरे, दवा के पैसे मैंने यही रखे थे। काका, गले में नहीं है? नहीं, अभी थे, अभी यही थे। कितने थे? बस इतने कि आज बच्ची की दवा आ जाती। कहीं पानी में बह तो नहीं गए? अगर बह गए तो घर में आज फिर सीटी बजेगी। रुको, ये चमक क्या है? अरे, ये तो पैसों से भरा बैग है। उस बैग को पकड़ते ही रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसकी सारी परेशानियां जैसे पल भर में खत्म हो गईं। अब वो अपनी बेटी के लिए दवाई भी खरीद सकता था और उसे एक नई जिंदगी दे सकता था।